हेलो फ्रेंड एंड माय डियर चिल्ड्रन। तो कैसे हो आप। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, सबसे पहले किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को दर्शाना है 3m या 3m+1 के रूप में। तो अभी धनात्मक पूर्णांक क्या है ये हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक को a मान लेंगे। ठीक है, तो इसे हमने ये मान लिया, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब ये धनात्मक पूर्णांक को 3m या 3m+1 के रूप में काय से दर्शाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा दीजिए, या लिख लिया मैंने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अभी जो है, हम इस भाज्य को a लिख सकते हैं, भाजक को b और भागफल को q और शेषफल को लिखते हैं r। अब ये b q प्लस r की तुलना 3m+1 से कीजिए। देखिए यहाँ पे b और यहाँ स्टार्टिंग में 3। अब इस तुलना करने पर हमें पता चलता है कि b का जो मान है वो क्या होगा, 3 होगा, और b क्या है, भाजक है। तो भाजक b कितना मिला, 3। अभी b का मान यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r। यहाँ पर भाजक तो 3 मिल गया, अभी q क्या है, भागफल। अभी q का मान 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। फिर आता है आपका r क्या है, शेषफल। r का जो मान होगा, r का मान आपके भाजक से हमेशा कम होगा। यदि आपका भाजक 3 है तो r का मान 3 से कम होगा। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या फिर 2 भी हो सकता है। इसे अपन रफ वर्ग में समझते हैं। जैसे आपका भाजक है आपका 3, भाज्य है आपका a, भागफल जो है आपका q और शेषफल r। यदि आपका भाजक 3 है तो r का मान जो होगा 3 से कम होगा। ये हो सकता है 0 या फिर 1 या फिर 2। ठीक है, तो r के मान जो है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। r के संभावित मान क्या हो सकते हैं, 0, 1 या फिर 2। आप v से क्या करें, आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए नाम। अब r के मान आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। ठीक है, मान लीजिए यदि r का मान r बराबर 0 हो तो यदि r बराबर आपका 0 हो तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस r की जगह पे अब रख दीजिए 0। तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 3q। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में ऊपर यह लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। मतलब हमें जो पूर्णांक तो हमने a माना है, लेकिन अब उसका वर्ग करना है, तो इसका वर्ग कर दीजिए। तो इसका वर्ग करने पर हो जाएगा a की घात 2, तो इधर 3q की भी घात हो जाएगी 2। या लिख सकते हैं आप वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखिए a की घात 2 वैसा का वैसा। अब ये 3q की घात 2, तो देखिए 3 की भी घात 2 है और q की भी, तो ये 3 की घात 2 मतलब हो जाएगा 9, और एक q की घात 2। अब ये 9q की घात 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड करके 3 q की घात 2। ठीक है,
अब ये जो घातांक है क्यू की, ये पूरे ब्रैकेट की नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है, ये केवल अब क्यू की घात है, 3 की नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो 3 क्यू की घात 2 है उसे हम m मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a की घात 2 बराबर 3, और ये 3 क्यू की घात 2 को हमने m माना है, तो ये हो जाएगा 3m, ठीक है। अब इसी प्रकार से r का मान 0 लिया, अब हम लेंगे r का मान 1। यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण नंबर 1 में r का मान रखिए, समीकरण नंबर 1 का है ये a बराबर 3q प्लस r रखिए, r का मान ये 3 वैसा का वैसा, ये q और ये r की जगह पे हो जाएगा 1। अब इसका भी हमें क्या करना है, वर्ग करना है, तो लिख लीजिए वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा आपका a की घात 2 और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 की घात 2। अब देखिए यहाँ पर है 3q प्लस 1 की घात 2, तो यहाँ लगेगा एक फार्मूला, कौन सा, याला a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी की घात 2। अब ये 3q प्लस 1 की तुलना इससे करिए, ठीक है। 3q को मानिए आप a और 1 को मानिए b, तो ये हो जाएगा a की घात 2, इधर a की घात 2 तो वैसा का वैसा रहेगा, या फिर 3q की घात यानी a की घात 2, तो यह हो जाएगा 3q की घात 2, फिर है प्लस, फिर सूत्र के अनुसार लगाना है 2, फिर लेना है a और a की प्लेस पे क्या है 3q, और b की जगह पे क्या है 1, फिर सूत्र में आगे है b की घात 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 की घात 2 प्लस 1 की घात 2, 3q की घात 2, तो ये हो जाएगा आपका 9q की घात 2। अब देखिए इसका गुना कीजिए, 2 का गुना 3 में किया 6, 6 का गुना 1 में किया तो 6 ही आएगा, साथ में q, 1 की घात 2 मतलब 1। अब देखिए ये 1 की घात 2 वैसा का वैसा, अब ये जो पीछे वाले जो 2 पद है 9q की घात 2 प्लस 6q, यहाँ से कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा, तो देखिए यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 भी आते हैं और 6 भी आते हैं, और साथ में दोनों ही तरफ q भी है, तो 3 के साथ क्या कॉमन निकलेगा 3 और q। अगर यहाँ से 3q कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा आपका 3 और यहाँ बचेगा q, क्योंकि यहाँ पे q की घात 2 है, एक q बाहर और एक q अंदर रहेगा, यहाँ से निकलेगा 3q तो यहाँ बचेगा 2, पीछे बचेगा आपका 1। अब यहाँ क्या करना है हमें, ये q से लेकर तो पूरा ब्रैकेट तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे हिस्से को हम मानेंगे m, तो मान लीजिए जहाँ q ब्रैकेट में 3q प्लस 2 बराबर m मान लीजिए, ठीक है। तो ये 3 वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जगह पे आ जाएगा आपका m, और पीछे में रहेगा आपका 1, तो ये आ गया आपका किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर 3m प्लस 1 के रूप में, ठीक है। ये कब आया, जब हमने r बराबर 1 लिया। अब हमको r बराबर क्या लेना है 2। अब देखिए यदि r बराबर 2 हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण a बराबर 3q प्लस r, ये समीकरण नंबर 1 है हमारा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, r का मान 2 रखना है, तो रखिए ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r की जगह हो जाएगा 2। अब इनका क्या करना है हमें वर्ग, तो कर दीजिए
वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 2, और इसका वर्ग करिए 3q प्लस 2 पूरे ब्रैकेट की घात 2। अब देखिए यहाँ पे लगेगा हमारा सूत्र जो हमने पिछली बार किया था r बराबर 1 करने पर। अब देखिए यहाँ पर सूत्र लगेगा याला a प्लस बी कोष्टक की घात 2, सूत्र होता है a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। तो यहाँ देखिए ये जो 3q है ये हो जाएगा आपका a, और ये 2 है ये हो जाएगा आपका b। तो इधर देखिए a की घात 2 है, यहाँ पर a की घात 2 है, और यहाँ पे a की जगह पे 3q दिया है। तो यहाँ पे लिखिए आप 3q की घात 2, फिर लिखा है प्लस 2, फिर a मतलब 3q, b मतलब 2, और पीछे लिखा है 2 की घात 2। तो ये 2 की जगह पे b की जगह पे क्या है 2, तो हो जाएगा 2 की घात 2। अब देखिए 3q की घात 2, तो यहाँ पे 3 की घात 2 मतलब 9, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। अब ये हो जाएगा q की घात 2 प्लस, अब इसका गुणा कीजिए, 2 का गुणा 3 में किया तो 6, 6 का गुणा 2 में किया 12, साथ में क्या है q, पीछे 2 की घात 2 मतलब 2 का वर्ग 4। ठीक है, अब इसे इस प्रकार से लिख लीजिए 9q की घात 2 प्लस 12q। अभी जो 4 है इस 4 को इस तरह से तोड़ के लिखिए 3 प्लस 1, इसे 3 प्लस 1 में क्यों लिखेंगे, देखिए क्योंकि हमें प्रश्न में सिद्ध करना है, दर्शाना है 3m प्लस 1 इस रूप में लाना है, तो इसलिए हमें लास्ट में 1 लेकर आना है। और यहाँ पर अगर हम 4 को 3 प्लस 1 में तोड़ते हैं तो क्या होगा, ये जो 3 है ये आगे के तीनों पद में कॉमन निकल जाएगा, इसलिए हम 4 को इस प्रकार से लिख लेंगे। अभी शुरुआत के तीनों पद में से कुछ कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकल रहा है 3 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 12 भी आता है और 3 भी आता है। तो निकाल लीजिए 3, यहाँ से 3 कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा q की घात 2, यहाँ से 3 कॉमन निकला तो क्या बचेगा 4q, यहाँ से 3 कॉमन निकल गया तो बचेगा 1, और पीछे का प्लस 1 वैसा का वैसा। अब देखिए q की घात 2 प्लस 4q प्लस 1, इस पूरे हिस्से को जो ब्रैकेट में उसे m मान लीजिए, जहाँ q की घात 2 प्लस 4q प्लस 1 ये बराबर क्या होगा आपका m मान लीजिए। तो ये हो जाएगा a की घात 2 बराबर ये 3 वैसा का वैसा, और ये ब्रैकेट में जितना भी हिस्सा है उसे m मान लिया, तो हो जाएगा 3m पीछे प्लस का 1। देखिए यही दर्शाना था प्रश्न में 3m प्लस 1 के रूप में। तो देखिए r का मान हमने 1 रखा, 2 रखा और 0 भी रखा, और हमने इसे इस रूप में दर्शा दिया। इस प्रकार आपका ये प्रश्न खत्म होता है। अंत में हम इसे इस प्रकार से लिख लेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।